चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना। तो स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस भाई, दिख रहा है। ओके। ओके, तो आपको स्क्रीन पे विजिबल है शिवा भाई? ये अपन 10 कमांड पढ़ चुके थे ना? तो लगभग आपने प्रैक्टिस करा होगा उन सबको और आगे हाँ, भी किया है भाई, किया है। ओके। तो आपको अभी 11 नंबर कमांड शो हो रही होगी, मैन, है ना? मैन क्या करती है? डिस्प्ले द मैनुअल फॉर ए कमांड। मतलब अगर अपन किसी भी कमांड, मतलब कमांड्स बहुत बड़ी बड़ी होती है ना? जैसे कमांड एक लाइक ऐसे होती है, एक टूल टाइप होता है ना, टूल की वर्किंग, है ना? तो टूल मल्टीपल वर्क करता है एक साथ में, तो अपन हर एक फैक्टर याद नहीं रख सकते उसका, ठीक है? तो अपन उसके लिए उसका मैनुअल चेक करते हैं। एक आता है हेल्प, ठीक है ना? अपन हेल्प भी देख सकते हैं। तो हेल्प में ओके, क्या आता है? जैसे अपन ने कल हेल्प देखा था ना, सीडी का देखा था या कॉपी का देखा था साइड, है ना? ओके। सीपी का। तो अब अगर किसी भी कमांड में अपन अटक जाते हैं या सारा कुछ अपने को याद नहीं रहता, तो उसके लिए अपन उसकी हेल्प देख सकते हैं ना, कि कौन कौन से ऑप्शंस वो देता है अपने को, मतलब वर्क के लिए, ठीक है? तो ओके, मतलब उससे अपन क्या क्या वर्क कर सकते हैं उस कमांड के थ्रू, ठीक है ना? तो उसको देखने के लिए अपन हेल्प देख सकते हैं उसका। तो किसी भी ओके, कमांड को अपन पहले टाइप करेंगे, उसके बाद हाइफन हाइफन हेल्प टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो अपने को उसका हेल्प शो होगा। ठीक है? तो अपने लिए वो इजी हो जाता है ना? अगर किसी भी कमांड को अपन हेल्प देखने से वो भी समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस, ठीक है? तो अपन उसका एक मैनुअल होता है ना? मैनुअल का मतलब कि उस कमांड को और ज्यादा एलिब्रेट करके वहाँ पे समझाया होता है कि आप इसको इस तरीके से यूज ले सकते हो, ठीक है ना? थोड़ा डीप में बताया होता है। हेल्प में भी मतलब ऊपर ऊपर से बताया होता है कि मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन को आप किसके लिए, किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। वहाँ पर आपको अगर सही से समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका मैनुअल चेक कर सकते हो कमांड का। और मैनुअल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको उसको उस कमांड के बारे में अच्छे से एलिब्रेट करा होगा, ठीक है ना? एलिब्रेट करा होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो और उससे टूल का अच्छे से मतलब फायदा ले सकते हो, अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है? तो अपन इसका यूज करके भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है इको कमांड। ठीक है, इको कमांड क्या कह रहा है कि डिस्प्ले ए लाइन ऑफ द टेक्स्ट। अपन किसी भी कमांड को, जैसे अपन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे आगे ना, तो उसके अंदर इको का यूज होता है। अपन उसको अभी नहीं देखते, अपन सिंपल देखते हैं कि अगर लिनक्स में अपन इको कमांड का यूज करते हैं तो उसका वो क्या करता है इको कमांड, अपन जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको डिस्प्ले करा देता है, ठीक है ना? अपन इसको भी आगे देखेंगे। उसके बाद है ग्रेप। ग्रेप का मतलब क्या होता है? सर्चेज ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न इन फाइल्स। अगर अपने पास एक फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल एमबी का क्या है, मतलब 10 MB या 100 MB या 500 MB का डेटा है, रो डेटा है, ठीक है ना? और उसको अपन अगर मैनुअली किसी भी मतलब पर्टिकुलर चीज को अगर ढूंढना चाहेंगे तो वो मुश्किल होगा, है ना? क्योंकि अगर 500 MB की फाइल है तो वो काफी बड़ी फाइल होगी, जनरल सी बात है। तो उसको उसमें से अगर स्पेसिफिक डेटा या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रेप कमांड का यूज लेते हैं, ठीक है? तो टाइप भी दिया हुआ है नीचे ग्रेप, फिर पैटर्न या किसी भी अपन पर्टिकुलर जो अपने को नीडेड है उस चीज को लिखेंगे और फिर फाइल का नाम देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो पर्टिकुलर डेटा शो हो जाएगी जो अपने को नीडेड है, जो अपने को चाहिए। ठीक है? उसके बाद है 14 कमांड, क्या है? सी एच एम ओ डी, है ना? इस कमांड से क्या कर सकते हैं? सी एच यानी चेंज एमओडी मोड, यानी चेंज मोड, क्या बोलते हैं, चेंज मोड। चेंज मोड मतलब अपन किसी भी पर्टिकुलर फाइल या किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को क्या परमिशन उसको असाइन है और क्या उसको कौन सी परमिशन उसको असाइन नहीं है, तो अपन उसकी परमिशन बढ़ा भी सकते हैं और उसकी परमिशन को अपन घटा भी सकते हैं। तो उसके लिए अपन सी एच एम ओ डी कमांड का यूज लेते हैं, ठीक है? तो आप चेंज फाइल परमिशन, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रहा होगा और नीचे यूज बताया हुआ है कि पहले अपन सी एच एम ओ डी लिखेंगे और उसके बाद परमिशन, जो भी अपन परमिशन जिस हिसाब से लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं उस चीज को, और उसके बाद पर्टिकुलर फाइल नेम, ठीक है? तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, परमिशन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपने मतलब वर्किंग के भी आप पर, ठीक है? उसके बाद आपको शो हो रहा होगा टॉप कमांड। टॉप कमांड से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले रियल टाइम सिस्टम प्रोसेस एंड रिसोर्सेज यूजेज, यानी अपना पर्टिकुलर अपन जिस मतलब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, यानी लिनक्स पे वर्क कर रहे होंगे, तो उसका प्रोसेसर मतलब सिस्टम प्रोसेसर क्या है, मतलब कितना यूज हो रहा है, कितना उसका रिसोर्सेज यूज हो रहा है अपने नेटवर्क का, है ना? मेमोरी कितनी यूज हो रही है उस टाइम पे, तो वो अपने को किससे, टॉप कमांड से शो होगा, है ना? ये क्या बता रहे, जस्ट टाइप टॉप एंड प्रेस एंटर। अपन जैसे टॉप टाइप करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो सिंपली अपने को क्या करेगा, वो सिस्टम की प्रोसेसिंग दिखाएगा कि आपका पर्टिकुलर मतलब इस टाइम पर क्या प्रोसेस सॉरी क्या प्रोसेस चल रही है, ठीक है ना? इतना मतलब आपका यूज हो रहा है सिस्टम, प्रोसेसिंग यूज कर रहा है, मतलब मेमोरी यूज कर रहा है, ठीक है? एक सेकंड। ओके, तो ये 15 कमांड्स हैं और भी कमांड्स है कुछ, सारी कवर अप नहीं हुई है, बेसिक बेसिक जो मेनली है मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है? तो पहले अपन इन कमांड्स का क्या देख लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, और जैसे जैसे अपन डे बाई डे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे नई नई कमांड्स के बारे में अपन जानते हुए सीखते हुए चलेंगे, ठीक है? आई थिंक ऑल क्लियर है। अभी ठीक मैं है भाई। लिनक्स लिनक्स ओपन करता हूँ, ये मेरा पेरेंट है, ये लोड हो जाए थोड़ा। ओके,
ओके, तो अभी अपने कल कुछ कमांड्स के बारे में देख लिया था और कुछ के बारे में अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने सबसे पहले कौन सी कमांड के बारे में देखा था, मेन के बारे में, और हेल्प के बारे में भी अपन अभी जान लेंगे। मैं थोड़ा इसको स्प्लिट कर लेता हूँ ना, क्योंकि अपने को दोनों स्क्रीन साथ साथ में विजिबल हो जाएगी कमांड के बारे में थोड़ा, ठीक है। सॉरी, ओके। तो सबसे पहले अपन किसी भी कमांड का मैनुअल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन पहले सबसे पहले एलएस कमांड का चेक कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो एलएस कमांड से क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर अपन जिस लोकेशन पे होते हैं उस लोकेशन का मतलब जितने फाइल और फोल्डर्स होते हैं वो लिस्ट के अंदर अपने को क्या होते हैं, शो होते हैं, ठीक है। तो अभी अपन उस फाइल का क्या करते हैं, मैनुअल चेक करते हैं। मेन हाइफन एलएस आएगा, सॉरी, एलएस हाइफन मेन, यार एक तो ये मेन उसके बाद कमांड, ओके ओके, अभी मेरे को इसका समझ में आया, मेरे पास रूट परमिशन नहीं है ना। ओके, अभी अपन रूट के अंदर है, तो अपन चेक करते हैं उसका मैनुअल। तो ये अपने पास आया है एलएस का मैनुअल, ठीक है ना। वो उस टाइम पे मैं रूट परमिशन नहीं थी मेरे पास, उसकी वजह से वो एरर कर रहा था। ओके, तो आपको अभी इसका मतलब एलएस का मैनुअल से हो रहा है, ये देखो। मतलब ये इतना बड़ा एलएस का मैनुअल है। मतलब अपन जब एलएस की मतलब पहले मैं आपको एलएस की, एक सेकंड मैं आपको हेल्प चेक करके दिखाता हूँ, एलएस हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है ना। मतलब इस कमांड के थ्रू अपन क्या क्या वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको हेल्प के अंदर जो डेटा दिखेगा, क्या क्या कर सकते हैं, देखो यूज ऑफ एलएस, और उसके बाद कोई भी ऑप्शन अपन ट्राई कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, ठीक है। हाइफन ए हाइफन ऑल, इनका यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और मैनुअली मैं आपको बता देता हूँ, अपन इनमें से मिनिमम केस एलएस के साथ यूज करते हैं, इतने ऑप्शंस यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अपने को सिंपली अपन जिस लोकेशन पे अभी वर्क कर रहे होते हैं उस पर अपने को बेसिक सा काम ये होता है कि अपने को अपने जो फाइल और फोल्डर रखे हुए हैं उनको बेसिकली लिस्ट करवाना है। तो अपन सिंपली एलएस का यूज लेते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी फाइल और फोल्डर होते हैं जो पर्टिकुलर लोकेशन पे हाइड होते हैं, ठीक है ना, तो उस हाइड मतलब जो फोल्डर या फाइल हाइड है उसको अपन कैसे शोकेस करवा सकते हैं, तो उसके लिए अपन हाइफन एल का यूज लेते हैं, जैसे एलएस हाइफन एल, है ना। तो इसकी वजह से अपने को उस फाइल या फोल्डर की परमिशन भी शो हो जाती है। और कुछ ऐसे भी अनवांटेड फोल्डर या फाइल्स यहाँ पे होते हैं जो क्या होते हैं, हाइड मतलब हाइड होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक रीजन की वजह से, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं। इस टाइम पे पर्टिकुलर कोई भी ऐसा फाइल या फोल्डर नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाइफन ए की वजह से हो रहा है, हाँ ये देखो, सॉरी, वो हाइफन ए की वजह से हो रहा है। एलएस के साथ अगर अपन हाइफन ए कमांड का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉट डबल डॉट या डॉट हाइफन कॉन्फिग, डॉट हाइफन फेस, जो मतलब जो फाइल या फोल्डर डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं वो सिंपली हाइड हो जाते हैं, है ना। अपन ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को क्रिएट कर रहे हो और उस फाइल या फोल्डर को आपको पर्टिकुलर सामने शोकेस नहीं करना है, तो आप उसको उसका नेम डॉट से स्टार्ट करोगे ना तो सिंपली वो हाइड हो जाएगा। तो ये सिंपली ये भी मेथड रहता है, आप किसी फाइल या फोल्डर को सिंपली हाइड भी कर सकते हो। और उसको अगर आपको शो करना है तो आप एलएस हाइफन ए की मदद से शो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये इतने सारे फाइल और फोल्डर शो हो रहे होंगे जो डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, हाइड है पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और अपन बात कर रहे थे एलएस हाइफन एल के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, फाइल की परमिशन शो करता है। मैंने आपको अभी परमिशन के बारे में अपन ने बात करी थी ना, अपन आगे कमांड का यूज भी करेंगे। मतलब इसके पास देखो कमांड क्या क्या परमिशन है, DRWXR, है ना। तो मतलब ये 3 फॉर्मेट के अंदर इसके पास परमिशन होती है। अपन इसको पर्टिकुलर डिफाइन भी करेंगे, लेकिन क्या क्या मतलब होता है, मतलब अगर आपको आर दिख रहा है, आर का मतलब क्या होता है, रीडेबल, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, और डब्ल्यू का मतलब होता है मतलब आपके पास राइट करने की यानी एडिट करने की परमिशन भी है। सॉरी, मेरे पास नॉइज आ रही है यार, क्या आपके पास भी नॉइज आ रही है? थोड़ा एको आ रहा है भाई, इसके लिए मैं भाई साइलेंट में म्यूट पे रख रहा हूँ। तो हाँ हाँ, आप एक काम करता हूँ, मैं म्यूट पे चल जाता हूँ, कोई डाउट है तो मैं ऑन करता हूँ। या श्योर भाई श्योर, इसी की वजह से नॉइज आ रहा था मैं, आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अपन परमिशंस के बारे में आगे बात करेंगे। तो सिंपली बताने का मतलब यही है कि एलएस हाइफन एल के साथ आप मतलब पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर की परमिशन चेक कर सकते हो, और इनको अपन चेंज भी करना सीखेंगे आगे। और एलएस हाइफन ए की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो हाइडेंसी फाइल या फोल्डर होते हैं उनको आप शोकेस कर सकते हो, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या था कि अगर एलएस हाइफन सॉरी एलएस स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कमांड का क्या कर सकते हो, हेल्प देख सकते हो, मतलब उस कमांड से आप क्या क्या वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको ऊपर ऊपर से कॉन्टेक्स्ट बता देता है कि ये आप वर्क कर सकते हो। और अगर आप इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस फाइल का उस कमांड का मैनुअल चेक कर सकते हो, मतलब अच्छे से एलिब्रेट करा हुआ होता है। यानी यहाँ पे देखो, अगर आप ए यूज करते हो, मैंने आपको ए यूज करके दिखाया था, देखो, है ना। तो ए यूज का स्पेसिफिक मतलब क्या है, डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद, है ना।
यानी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऑल द डेटा जो प्रेजेंट मतलब जिस भी आप लोकेशन पे वर्क कर रहे हो, मतलब यानी वहाँ पे जितना भी डेटा पर्टिकुलर टाइम पे मौजूद है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारा आपको शो होगा। ठीक है, अगर आप कैपिटल का यूज लेते हो तो उसका अलग मतलब है। अगर आप ऑथर का हाइफन हाइफन ऑथर, मतलब मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शन है, जितनी भी ऑप्शन हेल्प के अंदर अपने को शो होते हैं, ऑप्शन वही सेम ही रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे से एलिब्रेट करा होता है, उनके बारे में अच्छे से डिफाइन करा होता है इधर कि आप पर्टिकुलर ये वर्क कर सकते हो उसकी वजह से, उसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये मैनुअल कमांड का वर्क होता है। ओके, तो उसके बाद अपने पास है इको कमांड। तो इको की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, अपन पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, हे आई एम अशोक मैं लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो आपके पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हे आई एम अशोक, ये मतलब पर्टिकुलर जो अपन इको कमांड के साथ यूज करते हैं, जो टेक्स्ट लिख रहे हैं वही एज इट इज यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इको कमांड से अपन ये कर सकते हैं। उसके बाद एक ग्रेप, तो मैं आपको एक मतलब एक फाइल बनाते हैं अपन इधर, और उससे अपन ग्रेप करके शो करते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं टच कमांड का यूज लेता हूँ और एक फाइल बना, अपने पास एक फाइल थी ना शिवा नाम से। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ है, यानी फाइल खाली है, तो अपन इस फाइल को क्या करते हैं, एडिट करते हैं नैनो कमांड की मदद से, है ना। अपन ने नैनो के बारे में जाना था कल। नैनो कमांड से क्या करते हैं, इसमें हम राइट करते हैं कुछ डेटा, कुछ भी ले लेते हैं अपन, यही सारा डेटा है, इसी को कॉपी कर देते हैं उधर। ये कॉपी होगा या नहीं होगा देखते हैं अपन। तो इसके अंदर शायद आई थिंक ये कॉपी हो गया। चलो, ये कॉपी हो गया, तो अपन कंट्रोल एस की मदद से इसको सेव कर देते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एक्स की मदद से इसको एग्जिट कर देते हैं अपन। ठीक है, तो अभी अपने पास जो शिवा नाम की फाइल है, उसके अंदर अपन ने डेटा डाल दिया है। ये देखो, ये सारा जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, गेट कमांड से मैंने बताया था ना, डेटा अपन डिस्प्ले करवा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये इतना डेटा, मतलब 11 कमांड से 15 कमांड तक अपन ने क्या करा है, इस डेटा को डाल दिया इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो अभी अपने को ग्रेप कमांड की मदद से क्या करना है, कोई स्पेसिफिक मतलब टर्म जो अपने को ढूंढनी है। मतलब ये तो चलो छोटी छोटी फाइल है, तो अपन मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब बड़ा डेटा होता है ना, बिग डेटा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल MB GB या मल्टीपल मेगाबाइट या टेराबाइट के अंदर होता है, उसके लिए अपन मैनुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, ग्रेप कमांड का यूज लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, शॉर्ट कमांड होती है, यूनिक कमांड होती है, अपन डेटा को शॉर्ट करते चलते हैं, यूनिक मतलब यूनिक पर्टिकुलर डेटा को उससे फेच करते हुए चलते हैं, तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स होगी। अपन अभी ग्रेप कमांड को देखते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली अपन ग्रेप का यूज लेते हैं। ग्रेप अपन साथ में और भी कमांड का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ग्रेप कमांड का देखते हैं। चलो, ग्रेप पैटर्न का यूज देखते हैं, अपन क्या पैटर्न निकालें इसके अंदर से। अपन हेलो वर्ल्ड नाम का डेटा निकालते हैं। देखो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये पर्टिकुलर डेटा अपने को ग्रेप करना, सॉरी, ओके। ठीक है, और अभी अपन फाइल का नाम लिख देते हैं शिवा डॉट टीएक्सटी। आई थिंक इससे आ जाएगा, या अपने को लोकेशन डालनी पड़ेगी, देखते हैं। आई अपन लोकेशन डाल के देखते हैं, आई थिंक, है ना, प्लेस होम पेरेंट, इसके अंदर शिवा नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर निकालते हैं। तो ये अपने को डेटा दे नहीं रहा है, तो अपन देखते हैं क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ग्रेप ग्रेप के बाद अपन कोई भी ऑप्शन का यूज लेते हैं, पैटर्न इन फाइल का नाम लिख देते हैं, सर्च फॉर पैटर्न इन फाइल ग्रेप हाइफन हेलो वर्ल्ड मैनुअल। ओके, एक कोई फाइल नाम का आपने मतलब फाइल सेलेक्ट कर ली, मतलब फाइल नेम का हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए डबल कोट के अंदर। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, सिंपली इसके बाद नेम डाल दीजिए, बस एंटर करिए, आ गया। हाँ ये देखो, ये फाइल नेम के जहाँ पे भी टेक्स्ट है वहाँ पे अपने को शो कर रहा है। ओके, एक्चुअली मेरे हिसाब से इसके अंदर हेलो वर्ड होगा नहीं, इसलिए वो दिखा नहीं रहा, बाकी कमांड सही थी आपकी। ओके, हाँ कमांड सही थी, आई थिंक इसी वजह से दिखा नहीं रहा हाँ शायद। हाँ, कमांड सही थी, वो कीवर्ड जब नहीं मिलते तो ब्लैंक, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, उसने तो कोई एरर भी तो नहीं दिया था हाँ, ना उसने एरर डायरेक्ट। एरर नहीं दी थी इसमें। या हाँ चलो कोई इशू नहीं है, चलता रहता है ये तो। हाँ हाँ, ओके, कीवर्ड का वहाँ नहीं मिले होंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं प्रिंट किया। या ओके, ठीक है भाई। एक कमांड होती है क्लियर, तो अपन अपने को अगर अपना टर्मिनल क्लियर करना है ना शिवा भाई, तो अपन क्लियर कमांड से उसको क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो चलो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अभी अपन शिवा नाम की जो फाइल है अपने पास, उसको chmod कमांड की मदद से क्या देते हैं, परमिशंस देके देखते हैं, ls-l की मदद से देखते हैं इसके पास क्या क्या परमिशंस है। तो इस फाइल के पास देखो आप,
RW यानी रीड और राइट की परमिशन है, मतलब 3 यूजर्स है, गेस्ट, रोड और शिवा भाई माइक बंद कर। ओ सॉरी भूल गया भूल गया। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है ना। तो ये जो शिवा नाम की टेक्स्ट फाइल है अपने पास, उसके पास रीड की, राइट की और यहाँ पे भी राइट और राइट की परमिशन है ओनली, ठीक है ना। उसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, यानी अगर अपन किसी फाइल को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए अपने को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ती है। और आई थिंक उसका एक यार पैटर्न होता है, अपन मतलब न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी उसको परमिशन दे सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू से ना दीजिए भाई, अभी आप प्लस एक्स कर लीजिए, प्लस आर कर लीजिए, प्लस डब्ल्यू, ऐसे करके कर लीजिए। या शिवा भाई को भी ऐसे सकते हैं। हाँ, शिवा भाई को भी इजीली समझ में आ जाएगा और बेस्ट वे भी है ये भी। या सिंपली समझ में आ जाएगा, वो तो है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू से देना है तो 4 का मतलब राइट होता है, 2 का मतलब रीड होता है, और 7 का मतलब क्या कहते हैं, 7 का मतलब ऑल परमिशन होता है। ऑल परमिशन ओके, होता है, यस यस हाँ। है ना। हम्म। हाँ, वो पॉइंट थोड़ा मेरे माइंड से मिसिंग है, तो चलो मैं हाँ, बता दूंगा उसके बारे में। इसीलिए हाँ, इसीलिए अल्फाबेट का यूज कर दिया। अल्फाबेट्स के थ्रू अपन देख लेते हैं। हाँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। ओके, यस यस। तो चलो शिवा भाई, अपन इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देके देखते हैं। अभी आपको देखो सिंपली शो हो रहा होगा, मतलब इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, शिवा नाम की जो टेक्स्ट फाइल है अपने पास, है ना। तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। chod प्लस एक्स की मदद से अपन क्या देते हैं, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देते हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा इसका कलर भी चेंज दिख रहा होगा, देखो शिवा भाई, दिख रहा है। जैसे ही अपन ने इसको दिख रहा है या जैसे ही अपन ने इसको क्या दिया, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दिया, देखो आपको इसके अंदर शो हो रहा होगा, पहले एक्स नहीं था, है ना। एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटेबल, और आर का मतलब होता है रीडेबल, ठीक है ना। तो आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर एक्स की वैल्यू एक्स मतलब शो हो रहा होगा शिवा के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स और यहाँ पे भी एक्स है, यानी अपन पर्टिकुलर फाइल को, ये तो टेक्स्ट फाइल है, इसके लिए इसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे बेस फाइल होती, अगर यहाँ पे पाइथन फाइल होती, है ना, अगर यहाँ पे मतलब मेलवेयर्स वगैरह होते हैं ना, वो अपन या तो पाइथन के अंदर बिल्ड करते हैं उनको, या बेस के अंदर बिल्ड करते हैं, है ना, कोई भी स्क्रिप्ट हो जाए, ठीक है ना। अपन उसको यहाँ से अगर ऐसी कोई फाइल हो जो मतलब डायरेक्टली अगर बाई चांस रन हो जाए तो वो सिस्टम को क्या कर सकती है, करप्ट भी कर सकती है। तो इसके लिए अपन उससे ये परमिशन निकाल सकते हैं कि वो डायरेक्ट रन ना हो पाए, ठीक है ना। अगर अपने को जब उसकी नीड होती है कि अब इसको अपने को रन करना है ना, कहीं पे भी, तो उसके लिए अपन उसको उसके लिए उस टाइम पे परमिशन असाइन भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसकी परमिशन से आपको राइट की परमिशन निकाल के दिखाता हूँ। देखो अपन इससे परमिशन हटा भी सकते हैं, मतलब माइनस का यूज करो आप, और हाइफन आप रीड की परमिशन हटा दो, ठीक है। तो ये सिंपली आपको ls हाइफन एल के साथ आप देखोगे दोबारा, तो आपको देखो इसके अंदर से अपन ने रीड की, यानी फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको रीड करने की जो भी अपने पास परमिशन थी उसको अपन ने हटा दिया, है ना। हाँ भाई। और वहाँ पे अपन ने एग्जीक्यूट की परमिशन उसको असाइन कर दी थी, और इसकी मदद से अपन असाइन भी कर सकते हैं। आप सिंपली ch amod प्लस आर से आप इसको असाइन कर सकते हो दोबारा, सॉरी मैंने फाइल का नाम नहीं दिया, असाइन कर सकते हो। उसके बाद राइट की परमिशन अगर आप इसको देना चाहते हो तो राइट की भी दे सकते हो, जैसे अभी शिवा भाई ने बताया ना, उसको अपन अगर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ सीखते तो वो थोड़ा वो हो जाता कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो अपन डायरेक्ट उसकी मदद से परमिशन इजीली असाइन करवाते हैं उसकी वजह से। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों परमिशन 777 अपन एक साथ डालते हैं तो इसको तीनों परमिशन एक साथ असाइन हो जाती है, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। यानी इस फाइल को देखो, ये जो फाइल है इसके पास अभी तीनों परमिशन है, रीड राइट रीड राइट रीड राइट, यानी जो तीनों यूजर्स होते हैं, गेस्ट यूजर भी, रूट यूजर भी, है ना, और सुपर यूजर के लिए भी, मतलब सुपर यूजर और रूट यूजर सेम ही होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए इसको मतलब तीनों यूजर्स को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन अलाउ हो चुकी है, और इन तीनों को आप एक साथ में हटा भी सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप माइनस डालो, 777 की जहाँ पे आगे प्लस डाला है, तो उससे आप तीनों परमिशन एक साथ भी हटा सकते हो, ठीक है ना। ठीक है भाई। ls हाइफन है, मेरा डिफॉल्ट परमिशन कौन सा होता है? ये देखो, क्या बात कर रहे हो, क्या बता रहे हो। डिफॉल्ट परमिशन कौन सा होता है? डिफॉल्ट परमिशंस होता है जो भाई, मतलब सिंपली रीड की परमिशंस होती है आपको मेनली, ठीक है ना। राइट और एग्जीक्यूट की परमिशंस आपको आपके मतलब वर्किंग के बिहाफ पे उसको देना होता है, मतलब मोस्टली, यानी मैं सभी फाइल्स के बारे में बात नहीं कर रहा, सभी डायरेक्टरी के बारे में बात नहीं कर रहा, जो मोस्टली फाइल या डायरेक्टरी होती है उसके पास मेनली रीड की परमिशंस होती है कि आप रीड किसी भी फाइल के डेटा को रीड कर सकते हो, यानी उससे आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, है ना। आप अगर राइट कर पा रहे हो तो आप डेटा के अंदर चेंज कर रहे हो, यानी अगर वो कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो चेंज होने की वजह से उसको नुकसान हो सकता है, या एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगर मिलीशियस है वो तो एग्जीक्यूट होने से वैसे नुकसान हो सकता है। तो रीड की ही आपको परमिशन होती है मेनली, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन आपको असाइन करनी पड़ती है बाहर से, ठीक है। तो ये बात है। इसमें क्या होता है कि जब क्या कहते हैं लिनक्स की जो बेसिक परमिशन होती है नई फाइल्स के लिए वो होती है 6666, ओके, 3 बार 6, और क्या कहते हैं जो न्यू डायरेक्टरीज होती हैं फिर उनमें परमिशन होती है 777 बेसिक परमिशन, ठीक है। फिर उसके ऊपर यू मार्क्स लग जाता है, ओके। तो जो यू मार्क्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 022,
ठीक है। तो फिर हम लोग जो हमें लिनक्स की बेसिक परमिशन होती है उसमें माइनस करना पड़ता है यूमास्क को। ओके, जब हम लोग यूमास्क को माइनस कर देते हैं तो जो हमारी परमिशन निकल के आती है, जो रिजल्टेंट परमिशन होती है वो होती है 644 फॉर फाइल और 755 फॉर न्यू डायरेक्टरी। ठीक है। अशोक भाई आप Yes, sir. क्या कहते हैं एलएस करिए जरा और उसमें परमिशन दिखाइए मुझे, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मतलब एलएस, हाँ ठीक है, ठीक ओके है। हाँ सिंपली आप देखिए क्या कहते हैं हम लोग पहले ही फाइल ले लेते हैं अशोक करके। ओके, अशोका जिसमें लिखा है उसमें जो डी दिख रहा है वो उसका इंडिकेशन होता है डायरेक्टरी से। यस यस ठीक है। और आर डब्ल्यू एक्स जो पहले पहले आर डब्ल्यू एक्स दिख रहे हैं वो रूट की परमिशन होती है। जो दूसरा आर और एक्स दिख रहा है बीच का डब्ल्यू गायब उस जगह डैश है वो ग्रुप की परमिशन होती है। और जो तीसरा आर और एक्स दिख रहा है वो अदर्स के लिए परमिशन होती है। ओके अशोक भाई और शिवा भाई, ठीक है। ओके 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 हाँ और यही, मोबाइल से हाँ ज्वाइन कर रहा है इसको अप्रूव करो भाई, लैपटॉप से हाँ साउंड हाँ इशू है। ओके ओके ओके। और यही हमारी क्या कहते हैं डिफॉल्ट परमिशन भी है। आप अगर नए कोई भी नई डायरेक्टरी बनाएंगे तो आर डब्ल्यू एक्स यानी कि 7, आर एक्स का मतलब होता है 5, आर एक्स का मतलब होता है 5, ये आपकी क्या कहते हैं डिफॉल्ट परमिशन होती है एक डायरेक्टरी के लिए। अगर आप कोई भी नई क्या कहते हैं नई फाइल बनाएंगे तो आपकी जो परमिशन रहेगी वो आपकी नई परमिशन रहेगी आर और एक्स आर आर, ये आपकी परमिशन रहेगी क्या कहते हैं आर एक्स आर। ये आप जो नई फाइल बनाएंगे उसके लिए परमिशन बाय डिफॉल्ट सिस्टम असाइन करता है। क्या रहती है आर एक्स आर। ओके क्लियर हो गए भाई? ओके ओके हाँ अगर नहीं क्लियर हुई कि मतलब अगर आपको लगे कि ये कैसे हो रहा है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। या परमिशंस अपने को मतलब इसमें अपन असाइन अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, सिस्टम भी करता है अपनी तरफ से मैनुअली जो डिफॉल्ट परमिशंस होती है ना। एक्चुअली बात तो है जब डिफॉल्ट परमिशन जो मिलती है ना वो होती है 655 और 777। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से एक इसमें यू मास्क टेक्निक होती है। ठीक है भाई, उसमें क्या होता है यू मास्क टेक्निक में पहले से डिफाइन होता है कि कोई भी यूजर क्या कहते हैं ये फाइल बनाएगा तो उसके साथ यू मास्क ऐड होने के बाद उसकी जो फाइनल परमिशन होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, तो वो यू मास्क क्या कहते हैं जो लिनक्स बेसिक परमिशन होती है उसके साथ माइनस हो जाता है। एक्चुअली नंबर्स होते हैं वो, तो माइनस होते ही क्या कहते हैं उससे क्या कहते हैं जो नई रिजल्टेंट वैल्यू निकलती है वो हमारी ये परमिशन होती है जो हमें इस वक्त दिख रही है। ओके हाँ मतलब अगर आप लोग और सेटिस्फाई होना चाहते हो तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ, मतलब पिक्चर्स उनकी भेज सकता हूँ। एक मेरे पास बुक है। या ठीक है ग्रुप भाई, में सेंड कर दीजिएगा भाई। हाँ हाँ वो क्या कहते हैं बहुत प्यारी बुक है भाई। मतलब अगर आप वहां से बेसिक स्टार्ट करोगे ना तो मजा आ जाएगा, आपको कभी लिनक्स बोरिंग नहीं लगेगी। अच्छा हाँ भाई मैंने भी इसी से सीखा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस होता चला गया। यस यस और बुक तो वैसे अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो 3,000 रुपए की है, पर अच्छा ऑनलाइन मैंने ढूंढा उसको तो उसकी एक पीडीएफ मिल गई थी मुझे। यस 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 लोग होते हैं ना अपलोड कर देते हैं या और ओरिजिनल है तो बहुत प्यारी है, तो हम उसकी एक फोटो स्टेट निकलवा ली थी। ओके आप पीडीएफ मैं सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ, बहुत अच्छी बुक है वो। ओके हाँ भाई आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके तो हाँ मतलब मेनली अभी तो एक टॉप कमांड बची है, उसके उसके मदद से अपन प्रोसेसिंग देख सकते हैं अपने सिस्टम की, है ना। यानी अपने सिस्टम अभी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब कितनी मेमोरी यूज हो रही है और कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी मेमोरी ले रहा है पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब मैक्सिमम टाइम पे मतलब यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा, पैरेट के अंदर शो होता है, काली के अंदर भी शो होता है, ऊपर बॉटम मतलब टॉप के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ से भी अपन एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मतलब मैनुअली देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कितना मेमोरी ले रहा है तो उसके लिए आपको टॉप कमांड का यूज करना है। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सिंपल कमांड है। ठीक है ओके, तो अपन मेनली अभी बात कर लेते हैं मतलब अपने सिस्टम के अंदर कोई फाइल मतलब टूल पड़ा है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। ये कमांड पहले से एग्जिस्ट कर रही है पैरेट के अंदर, यानी ये टूल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए अपन इनको मतलब बाय डिफॉल्ट यूज कर पा रहे हैं। अगर किसी भी टूल को अपने को एक्सटर्नली डाउनलोड करना है तो उसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो सिंपली शिवा भाई एपीटी इंस्टॉल एपीटी या तो आप हाइफन गेट लिख सकते हो या एपीटी भी लिख सकते हो, एपीटी इंस्टॉल और जो भी आपको यहाँ पे मतलब टूल डाउनलोड करना है जो लिनक्स मतलब लिनक्स क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो जो भी है मतलब सॉफ्टवेयर है क्या भाई? हाँ किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको इंस्टॉल करना है ठीक है ना, तो एपीटी गेट इंस्टॉल करके आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। मतलब मतलब उसको लिनक्स की कुछ बोलते हैं यार, अभी मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा। मतलब अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, तो जैसे बाई डिफॉल्ट डाउनलोड होते हैं ना काली के अंदर उस तरीके से पैरेट के अंदर बने रेपो होते हैं, है ना। रेपोज होती है। या रेपोजिटरी मान सकते हो, आप बोल सकते हो हाँ उसको। हाँ तो वहाँ पे अगर वो रेपोजिटरी। टूल एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो इस कमांड की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हो उस कमांड का नाम। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा होता है पहले से तो वो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो।
अगर यहाँ पे भी नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप wget कमांड का यूज कर सकते हो, मतलब लिंक की मदद से, या और भी एक्सटर्नल मेथड होते हैं उनकी मदद से अपन उस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं बता रहा था आपको एक नेक्स्ट कमांड। ठीक है, तो आप अभी मैं बताता हूँ। डाउट है अभी जो एपीएल गेट हाइफन जो भी डाउनलोड करते हैं और डब्लू गाट कुछ कमेंट बोलते हैं, दोनों को क्या फर्क है? नहीं, फर्क कुछ नहीं है भाई, मतलब आप एपीटी पे लगा सकते हो या एपीटी गेट भी लगा सकते हो, एपीटी इंस्टॉल से भी आप वही काम कर सकते हो। ओके ठीक है, मैं आपको इसका अपडेट और अपग्रेड बताता हूँ। देखो, मतलब आप सिस्टम जब ऑन करते हो तो आप मतलब जितनी भी फाइल्स वगैरह होती है, बाइनरी फाइल्स, मतलब उनको अपडेट करना रहता है, अपग्रेड करना रहता है अगर चेंजेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप सिस्टम को ऑन करते ही सबसे पहले जब अपडेट करते हो अपने सिस्टम को तो इस कमांड से कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट। 1 सेकेंड, चलो सिंपली मैं बता रहा था आपको, ये एक एपीटी अपडेट नाम की कमांड होती है, एपीटी गेट भी लगा सकते हो आप। मेरे को इनके बीच का डिफरेंस नहीं पता भाई, आपको पता है? हम सिंपली एपीटी भी यूज करते हैं, एपीटी गेट भी यूज करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता आई थिंक इनके बीच में, है ना? हेलो। हाँ भाई, हेलो। हाँ हाँ भाई, हाँ, प्रताप भाई मैं पूछ रहा था मतलब एपीटी गेट और एपीटी के अंदर कोई डिफरेंस होता है क्या? मतलब आई थिंक मैंने तो यही पढ़ा है कि एपीटी और एपीटी गेट आप मतलब दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। हल्का सा डिफरेंस होता है भाई, ज्यादा कुछ नहीं खास, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस हल्का सा फीचर्स में डिफरेंस होता है बस। या आई थिंक माइनर डिफरेंस होगा कुछ, है ना? बहुत माइन्यूट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। या तो आप सिंपली दोनों यूज कर सकते हो, एपीटी हाँ, हाइफन गेट दोनों यूज और कर, एपीटी गेट। बट जो मतलब ये एपीटी गेट है थोड़ा सा एडवांस है, तो इसलिए हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। यस यस, आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू हाँ, दोनों से ही कर सकते हो। या तो अपन एक्चुअली ये सिंपली। रहता है ना कि जो एपीटी होता है ना, यस वो यस। हायर लेवल, मतलब यूजर फ्रेंडली ज्यादा होता है। ओके। ओके और जो एपी हाँ, जो एपीटी गेट है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं, कर्नल की कोड से मतलब कम्युनिकेट कर सकता है, इतनी पावर होती है। ओके हाँ, तो इसमें थोड़ी फंक्शनैलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ओके ओके। बट जो क्या कहते हैं, मतलब एपीटी जनरली रिकमेंडेड होता है मतलब पैकेज मैनेजमेंट के लिए जनरली। यस। मतलब हम लोग एपीटी गेट यूज कर रहे हैं तो भी सही है, एपीटी से यूज कर रहे हैं तो भी बेस्ट है। और क्या कहते या हैं, ये है कि शिवा भाई आप थोड़ा इसका नॉलेज आप गेन कर लीजिएगा कि एपीटी और एपीटी गेट का मेजर डिफरेंस क्या है। या सर्च ठीक है। कर लीजिएगा, हाँ वो कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब वैसे पैकेजेस जनरली वगैरह को अपग्रेड करने के लिए तो अपन अपग्रेड कमांड का यूज लेते हैं, और हाँ, सिंपली पैकेज जो टूल वगैरह मैनेजमेंट होते के हैं लिए उनको ही अपग्रेड। यूज करते हैं हम लोग एपीटी और एपीटी गेट। दोनों यस ही यस। टूल्स हैं हमारे मैनेज सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ओके। ओके, तो एक होता है ठीक है। एपीटी कमांड होती है, एपीटी गेट भी लिख सकते हो अपन, एपीटी गेट लिखते हैं उसको हाइफन एपीटी हाइफन गेट अपडेट। ठीक है ना? तो इससे आप सिस्टम के जो प्री डाउनलोडेड टूल वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। एक कमांड होती है अपग्रेड। ठीक है, तो अपग्रेड, GRAD अपग्रेड, एपीटी हाइफन गेट अपग्रेड। तो इस कमांड की मदद से अभी मेरा सिस्टम अपडेटेड है, तो ये नहीं बताया लेकिन ये प्रोसेस में टाइम लेता है अगर पहले से आपका सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है तो। ठीक है ना? तो ये क्या करता है मतलब पैकेजेस को अपग्रेड करने में काम आता है सिंपली। ठीक है ना? जितने भी मतलब पैकेजेस वगैरह, न्यू पैकेजेस जितने भी आते हैं लिनक्स वगैरह के अंदर, तो इस कमांड की मदद से उनको आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और जो जितने भी प्री डाउनलोडेड टूल वगैरह होते हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो अपडेट कमांड की मदद से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कमांड्स वगैरह है। एपीटी इंस्टॉल का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे एपीटी हाइफन गेट मैं आपको बताता हूँ, जैसे एपीटी हाइफन गेट इंस्टॉल, जैसे मैं gedit नाम का टूल मेरे पास आई थिंक है नहीं, तो इस कमांड की मदद से मैं उस टूल को क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। सॉरी, टी प्रेस कर दिया, वाई प्रेस करना था। ओके, तो ये अपन वाई प्रेस करके क्या कर सकते हैं, इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका सिंपली ये टूल डाउनलोड हो जाता है अपने पास इस कमांड की मदद से। ठीक है, तो ये वर्किंग रहती है इनकी। तो सिंपली जितना पैकेजिंग वगैरह रहती है कमांड की, सिंपली सबको असेंबल करता है और अपने सिस्टम के अंदर उसको डाउनलोड कर देता है। ठीक है। ठीक है भाई। ओके, तो ये सिंपल सिंपल कमांड थी शिवा भाई। तो आई थिंक मैंने जो बेसिक बेसिक कमांड थी वो कवर अप कर ली। चलो ठीक है मैं भाई, और ये मैं शेयर किए थे आपको पीडीएफ। ओके। ठीक है भाई। तो शिवा भाई इससे पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है भाई, हम प्रैक्टिस कर देंगे भाई, जो भी है ना आप बोल हाँ रहे भाई, मैं बस, हाँ मैं आपको शेयर किए दे रहा हूँ। इससे आप डेली पढ़ोगे ना, 200 पेजेस हैं। ये है कि आप अगर इसको इतने मतलब अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, तो आपको बेसिक लिनक्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मतलब ये मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है भाई, मैं हम तो शेयर, हाँ ठीक से यूज करेंगे वो पीडीएफ को। ओके, हाँ तो शिवा मैं भाई आपके शेयर, वो दोस्त वगैरह नहीं आ रहे क्या अभी? क्या भाई? हाँ भाई। मतलब दोस्त वगैरह नहीं आ रहे क्या अभी? अरे भाई आएंगे, अब कल से आएंगे, एक्चुअली एग्जाम चल रहे थे ना अब तक, एक दिन अच्छा में अच्छा। 4 4 एग्जाम थे। ओके। हाँ, तो वो लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे, हमें इतना पता है, हमको स्लो हो रहे यस। हैं। हाँ हाँ, वो तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम तो हाँ वो ज़्यादा जरूरी है।
और दूसरा ये है ना कि वो लोग सब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो कभी कभी उनको लगता है यार ये क्या है, मतलब वो वाला नहीं होता है। हाँ हाँ हो जाता है। हाँ तो अब कल से आने लगे वो लोग। ओके ओके। हाँ मैं आज ये पहले ही मैसेज करके आपको बता देना चाह रहा था कि भाई आज और नहीं आ पाएंगे लोग, फिर मैंने कहा कोई नहीं, हम 3 ही लोग पढ़ेंगे। चलो कोई इशू नहीं है तो। हाँ और ये मैंने शेयर कर दिया, ओके भाई। ओके। हाँ 7 MB की है फाइल और कोई इशू 200 पेजेस है, 250 पेजेस है, सॉरी 250 पेजेस। बहुत प्यारी बुक है। ठीक है भाई, हमको मिला है लाइनेक्स हाँ बेसिक्स फॉर हैकर्स। हाँ मतलब आप इसमें से HTTP सर्वर और क्या कहते हैं DBMS सर्वर और या डेटाबेस, ये सब कुछ मैनेज करना सीख जाओगे इसी बुक से। लिनक्स को अच्छे से एलिब्रेट करके बताया होगा ना। बहुत प्यारी बुक है भाई, जिसने ये लिखी है ना यस। वो खुद एक बहुत बड़ा हैकर है। अच्छा अच्छा। हाँ और क्या कहते हैं मतलब काफी हमने उनके पॉडकास्ट भी देखे हैं, शकल आज तक नहीं देखी बंदे की, क्योंकि वो दिखाता ही नहीं। अच्छा शक्ल नहीं दिखाता है। हाँ सिर्फ वो आवाज आती है बैकग्राउंड से और बाकी स्क्रीन ब्लैंक रहती है। अच्छा हाँ और हैकर अराइज करके एक वेबसाइट है। अच्छा इन्हीं की है क्या। हाँ इन्हीं की है, हैकर अराइज। वहाँ पे जाओ, बहुत तगड़े तगड़े कोर्सेज पढ़े हैं, बस बहुत महंगे हैं तो इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती करेंगे। अच्छा हाँ सही है। अब एक कोर्स की कीमत 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो क्या है। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ सही है फिर तो। हाँ तो हम इन्हीं की मतलब कोशिश करते हैं जितनी ज्यादा बुक हो सके मिल जाए इधर उधर से। और ऑनलाइन इस बुक को देखोगे ना, मिनिमम 3,000 प्राइस है इसका, है हाँ ना। एक एक बुक्स की प्राइस रहती है 3000 5000 इतने का हाँ रहती है। मैं आपको ऑनलाइन प्राइस बताता हूँ इस बुक के, देखना। लिमिट फॉर हैकर, इस वक्त इसकी करंटली प्राइस चल रही है 2,121 रुपए। अच्छा हाँ इस वक्त बहुत करंट महंगी प्राइस। होती है हैकिंग बुक्स लगभग लगभग अब 99% सोच सकते हो महंगी। आप, टोटल 250 पेजेस की कीमत है 2,000 रुपए। देख लो सही। मतलब पर पेज 100 रुपए पड़ रहे हैं जाके। हाँ हाँ पढ़ ही रहे अगर लगभग। हाँ लगभग, क्योंकि 2121 की है, आस पास ही पड़े जाके 100 रुपए के आसपास। बहुत महंगी महंगी किताबें आती हैं मेरी, मतलब मेरे पास जितनी होंगी मैं धीरे धीरे करके सब देता रहूंगा। हाँ शेयर कर दीजिए कोई इशू हाँ ढूंढता रहता हूँ ना मैं भी, इंटरनेट आर्काइव हो गया, वहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी रहती हैं। नहीं। अच्छा हाँ इंटरनेट आर्काइव करके डालो, वहाँ पे तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर। अरे मतलब CEH का वर्जन 12 भी मिल गया था हमको फ्री में। अच्छा हाँ वहाँ सब कुछ पढ़ा, सब कुछ, बस ढूंढने बैठो। तो है। हाँ सिंपली इंटरनेट आर्काइव डालो और उसके अंदर घुस जाओ, 1 मिलियन से भी ऊपर किताबें पढ़ी हैं फ्री में। ढूंढो, हाँ इसलिए ढूंढने हाँ की सब ढूंढो, डाउनलोड करो, पढ़ो, जो करना है करो। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी मतलब की किताबें ढूंढ लो, पढ़ लो। चलो भाई आज तो आपका टाइम भी हो गया, 10:07 हो गए। यस 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 टाइम चलो ठीक है फिर, भाई, थैंक यू हाँ प्रताप गुड भाई नाइट। आपको। गुड, अरे थैंक यू इनकी की कोई बात नहीं भाई। अरे भाई नहीं भाई, आप इतना मदद कर रहे हैं हमारे के लिए। कहाँ मदद कर रहे हैं, तो मेरी भी तो अशोक भाई मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की तो हम लोग मदद कर रहे हैं, तो थैंक यू की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ वही तो वही। इसमें गाय की हाँ, मदद यार अपन तो और क्या। जनरली पढ़ रहे हैं, जितना आपको आता है वो आप शेयर कर रहे हो जितना हाँ हमें आता इसको कहते हैं म्यूचुअल ग्रोथ। है। या ठीक है भाई, फिर गुड नाइट सबको। हाँ या ओके ओके थैंक गुड यू भाई, नाइट। थैंक्स गुड अशोक। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट।